हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल विद पार्ट 3। इस पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, जिससे हमें कंटिन्यूटी की आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। जितने भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको कंटिन्यूटी क्लियर होगा। दिस नीड्स मोर प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज़ कन्फ्यूजन ऑलवेज कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट. That's why I am doing all the questions of NCERT in my videos. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see first question. हमें पॉइंट्स फाइंड करना है डिसकंटिन्यूअस के, जब फंक्शन हमें थ्री फॉर्म में डिफाइंड है। जैसे -3 से कम पर मेरा फंक्शन mod x प्लस 3 ले रहा है, एंड -3 से 3 के बीच में -2x ले रहा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 के लिए 6x प्लस 2 ले रहा है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का आइडिया क्लियर हो जाता है, बट हमें अपने एग्ज़ाम्स में इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, मतलब फंक्शन के फॉर्म चेंज होते हैं, वहीं पे हमको डिसकंटिन्यूटी मिल सकती है कोई भी फंक्शन में। ओके, तो हम इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस -3 और 3 पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस एट -3 एंड 3, देन वी विल से इट इज़ कंटिन्यूअस एट होल डोमेन। ओके, सो पहले हम अगर -3 पे चेक करना है तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी फंक्शन की। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस करके f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0, फर्स्ट वी विल चेंज द लिमिट पार्ट, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 3 माइनस h, यहाँ पे -3 था ना, तो -3 से कम की वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन का फॉर्म है mod x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे हम -3 माइनस h मॉड में रख देंगे प्लस 3। नाउ यहाँ पे माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो 3 प्लस h विल रिमेन इनसाइड द ब्रैकेट एंड प्लस 3। आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम मॉड वी विल रिमेन विथ 3 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 6। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 6 आ गई। Now similarly you should find the right hand limit x tends to -3 plus f(x), limit h tends to 0। जब आप लिमिट चेंज करोगे ना 3 प्लस के लिए h टेंड्स टू 0 करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चन यूजिंग चेंज ऑफ द लिमिट। टीचर्स यूज टू डू ऑटोमेटिकली, मीन्स लिमिट नहीं चेंज करते हैं और फंक्शन की वैल्यू रखते जाते हैं, बट इफ़ वी डू दिस मेथड वी विल नेवर फाइंड एनी क्वेश्चन रॉन्ग। ओके, दिस इज़ द यूनिवर्सल मेथड। सो -3 से अबव वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -2x। सो यहाँ पे हम -2x रख देंगे। इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट -3 प्लस h, -2 इंटू -3 प्लस h। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 माइनस 2h विच इज़ 6। सो राइट हैंड लिमिट भी हमारी 6 आ गई। नाउ वी विल रिमेन विद f ऑफ -3। -3 पे वैल्यू क्या होगी, फंक्शन का फॉर्म है mod x प्लस 3। सो f ऑफ -3 इज़ mod -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 विच इज़ 6। So left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of -3. So function is continuous at -3. Continuous at -3. Now we will check for 3 also. Left hand limit at x equal to 3. 3 के लिए क्या होगा, 3 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2x। So f of x limit x tends to 3 माइनस लिमिट h tends to 0 यहाँ पे हो जाएगा f of 3 माइनस h, लिमिट h tends to 0 -2, 3 minus h in the bracket.
सो लिमिट h टेंड्स टू 0, -6 + 2h, आंसर विल बी -6। एफ ऑफ 3 निकाल लो आप। एफ ऑफ 3 के लिए हमको फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 6x + 2, सो 6 × 3 + 2 which is 18 + 2 which is equal to 20 and it is not equal to -6। जब मेरा एक पे ही चेक करके नॉट इक्वल आ गया, दैट्स वाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। वी विल राइट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x = 3। okay, so this is the way we will do question। now second question is हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है जब इस फॉर्म में हमारा x की कंडीशंस दी हुई है, मींस जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन ले रहा है mod x अपॉन x। तो इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। mod x की वैल्यू क्या होती है, x जब मेरा x ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, -x कब होता है, जब मेरा x लेस देन 0 होता है, और 0 हमें दिया हुआ है इफ़ x = 0। ओके, सो फंक्शन की वैल्यू हो गई f(x) = 1 इफ़ x ग्रेटर देन 0, -1 इफ़ x लेस देन 0 एंड 0 इफ़ x = 0। जब इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो x f(x) ये 0 हो गई। x ग्रेटर देन 0 के लिए मेरी वैल्यू आ रही है 1, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, मतलब ये हो गया आपका। ओके, और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है -1। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ओके, सो इसका अगर हम सल्यूशन मैथमेटिकली करेंगे तो x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए लिमिट लगाओ f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h which is लिमिट h टेंड्स टू 0 f of -h। 0 माइनस के लिए मेरा फंक्शन की वैल्यू आ रही है -1। सो कांस्टेंट पे अगर लिमिट लगाते हो तो कांस्टेंट ही आता है, इसलिए -1 इज़ द आंसर एंड f of 0 is 0 which is not equal to left hand limit, therefore function is discontinuous at x = 0। now थर्ड क्वेश्चन इज हमें एग्जामाइन करनी है डिसकंटिन्यूटी। एक फंक्शन है जो लेस देन और इक्वल टू के लिए 2 के लिए x³ - 3 ले रहा है और ग्रेटर देन 2 के लिए x² + 1 ले रहा है। So first we will find the value of function if at x = 2। प्लीज़ आप अपनी कॉपी में करो, जिससे फिर इसके बाद आप टैली करना इससे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साइमल्टेनियसली। 2³ - 3 कैलकुलेटेड, आंसर विल बी 5। ओके, नाउ फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट क्या करेंगे हम, x टेंड्स टू 2 माइनस f(x). सो जब लिमिट चेंज करोगे तो क्या होगा आंसर, 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मैंने आपको बताया था x³ - 3। सो 2 माइनस h³ - 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 minus h³ means 8 minus h³ minus 12h plus 6h² minus 3। ओके, जब अप्लाई करेंगे लिमिट तो आंसर विल बी 5। f of 2 भी 5 आ रहा है। now we will remain with right hand limit। okay, limit x tends to 2 plus f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और f of 2 plus h। फंक्शन विल टेक द फॉर्म x² + 1। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे h टेंड्स टू 0, 2 plus h² + 1।
So limit h tends to 0, 4 plus h square plus 4h plus 1. जब लिमिट अप्लाई किया तो आंसर अगेन 5 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ अगेन इक्वल टू function at 2, therefore function is continuous. Okay. In this way we will do this question. Okay. 5. Now we will do some more question in our next video. Thank you so much for watching my video. Please if you have any doubt you can ask me in comment section.